दोस्तों, मैंने जब ये देखा है कि गिरजा हमारे समझाने से नहीं मान रही है, बार बार अपनी बेटी से ये कहा है कि तुम बन के लिए न जाओ, लेकिन मैना की कोई बात जब समझ में नहीं आई, उसी समय मैना ने अपनी बांदी से इशारा किया, दासी सुन ले मेरी बहनी, मान ले कहने संभालो जाइए, और मेरे साजन को टेर के महल मेरी गुइया लइए। कहने लगी दासी से करी अरदास, पहले तू पास भूप के जाइए, भूप के जाइए, तुम्हारी रानी रही है बुलाई, तू इतनी कहिए और इतनी कहिए। बांदी से जब इशारा किया कि हमारे महाराज को बुला करके घर में ले आ, उसी समय दोस्तों अरे धीरे धीरे बांदी चले भैरी दद पवन गलन पे, पामले दद चप गलन पे, धीरे 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 बांदी जाई रही हरी रटी कमर लचोटा, आई रही है रटी कमर लचोटा। राजा के पास पहुंची, हाथ जोड़ के कह रही रानी घर में बुलवाई रही है, रानी घर में बुलवाई रही है रे, रानी घर में। बांदी ने जाकर के महाराज से कहा कि आपकी रानी घर में बुलवा रही है, इसलिए तुम हमारे साथ शीघ्र चलो। तो ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों महाराज हेमांचल जब आंगन में गए हैं, तो रानी ने बड़े सुंदर से आसन पर बिठाला और पूछने लगी, श्रीमन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, गिरजा को मैंने बहुत समझाया और गिरजा समझाने से नहीं मान रही है और वन में जाने की जिद ठाने हैं। तो जवाब दिया कि इसे ना रोको, वन में जाने दो। कैसे जाने दो, क्यों? अरे बिटिया बिन नाय रे रहूंगी, सजना अरे बेटी बिन नाय रे रहूंगी, और मैं तो खाई के जहर रे मरूंगी। अरे मैं तो तब घात रे करूंगी, रे करूंगी, रे हाय करूंगी, और गिरजा बिन नाय रे रहूंगी। रो करके मैना कहने लगी, श्रीमन गिरजा के अलावा मेरा इस घर में कोई नहीं है, भला गिरजा के भला इस आंगन में कैसे जीना होगा, और गिरजा को अगर कोई जंगल में कोई जंगली जानवर खा जाएगा। तो हेमांचल ने कहा, देखो मैना किसी की किस्मत पर किसी का कोई जोर नहीं होता। इस बात को तो बाबा नारद ने पहले ही कहा था कि गिरजा सियानी हो जाएगी तो वन में जाएगी, इसलिए तुम मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। हेमांचल ने समझाया, मैना हेमांचल ने कही, कड़ो कर ले अपनो हियो, पहले उस सब्र में गांठ जन्म नहीं बिटिया ने लियो।
लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो रे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, सोई हुई के मिटे नहीं कोई मिटबैया देखो। अरे कहूं क्या कहीं न जाती है, और होनहार बलवान भाई मैं गिर जाती है, मैंने आज्ञा दे दी और सबसे ले आसी सट बिटिया बन को चल दी। मैना को समझाया और ये कहा है कि मैना बाबा नारद इस बात को पहले ही कह गए थे, इसलिए तुम इसे वन में जाने से न रोको और इसे जाने दो। समझाने के बाद में दोस्तों गिरजा को कलेजे से लगाया और समझाया, बेटी गिरजा अगर तुम्हारा जंगल में जाने का विचार है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे और तुम वन में जाओ। गिरजा जो थी वो सबसे आज्ञा मांगने के बाद वन के लिए जब गई हैं और वन में पहुंच करके गिरजा ने भोले बाबा के नाम की है अटल समाधि लगाई, जंगल में जाकर के बेटी गिरजा ने सब देवताओं को छोड़ करके भगवान भूतनाथ के नाम की तपस्या करना शुरू कर दी। भोले शंकर के नाम की है अटल समाधि लगाई, बैठे बैठे बन के बीच में बरसे दही मिठाई। महाराज समाधि लगाए बैठी तत्काल बन के बीच में गिर जाने के बिताए गए 12 साल। भोला प्यारी सूरत है गिरजा के दिल में बसी है, भोला प्यारी सूरत है गिरजा के दिल में बसी है, भोला प्यारी सूरत है गिरजा के दिल में बसी है। दिल में बस गई है कि घर और आंगन भूल गई है, भोला प्यारी सूरत है गिरजा के दिल में बसी है। दोस्तों भगवान भोले बाबा के नाम की तपस्या जब करने लगी हैं गिरजा उस जंगल में बैठ करके, तो 12 साल यूं ही बैठी नहीं और बरसे सी जब गुजरने लगी हैं इन्हें तपस्या करते करते, तो एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ। सप्तऋषियों ने देखा कि जरा सी लड़की और तपस्या रूपी अग्नि में अपने शरीर को जला रही है। गिरजा के नजदीक आए, एक प्रश्न पूछा, गिरजा तुम हेमांचल की कन्या हो? हाँ। बुरा न लगे तो एक बात कहें, बोलो। सप्तऋषि पूछने लगे कि गिरजा, बोले गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। सप्तऋषि कहने लगे गिरजा, बोले गिरजा तप ज्वाला में कोमल अंग जलाती हो,
सप्तऋषियों ने पूछा है बेटी गिरजा, इस तपस्या रूपी अग्नि में अपने कोमल शरीर को क्यों जला रही हो और किनके नाम की तपस्या कर रही हो? गिरजा, अरे दीजो तुम भेद बताई, ना कर रही हो जो शरीर जलाई। है कि जाने अनुरागिन नयो बना, और है बैरागी कोई जग में, जाने बैरागिन नो है बना। सप्तऋषि तब बोलन लागे कि साची बात न हो समझा। जिस वक्त कहा है कि बेटी गिरजा तुम किनके नाम की तपस्या कर रही हो और किसे मना रही हो, किस फल की इच्छा में हो, तो गिरजा कहने लगी बाबा जी कोई ऐसो अनुरागी है जाने हमें अनुरागिन बनाए दो, कोई ऐसो बैरागी है जिसके बिरह में मैं बैरागिन सी बन गई। कहने लगे समझ में नहीं आया, खुली खुली बात कहो, किनके नाम की तपस्या करती हो? तो गिरजा कहने लगी बाबा जी अथवा भोले बाबा के मैं भोले स्वभाव में भुलानी, अथवा उन भोले बाबा के मैं भोले स्वभाव में भुलानी। स्पष्ट और सच तो ये है, स्पष्ट और सच तो ये है, मैं तो नहीं के हाथ बिकानी। कहा कही जवाब दो गिरजा ने, हाँ बाबा। जब बेटी ने समझाई भोले बाबा के संग रखी शादी अरे सजाए, वीरन सुन के इतनी बात हाय बाबा मुझ जलानो, हमको सुन बिटिया के देना हाय माता के झुलानो, हमको सुन के इतने देना हाय बाबा जी झुलानो। बाबा जी झुलानो तुरंत बिटिया से बतलानो, अब तो सुन के इतने देना। जवाब दिया है बेटी गिरजा ने, बाबा जी मैं भगवान शंकर के नाम की तपस्या कर रही हूं और मैंने ये संकल्प किया है कि भोले बाबा के अलावा और किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। और जो ये वचन सुने तो मुस्कुरा करके सप्तऋषि कहने लगे बेटी गिरजा कहीं ऐसा तो नहीं है जो भोले बाबा ने कोई भूत बैठा दिया हो तुम्हारे मस्तिष्क पर? क्यों? कहने लगे गिरजा तुम पागल हो गई हो क्या? बाकी घर द्वार नहीं, परिवार नहीं और गांव में मड़ैया तो भी नहीं, कुछ नहीं उनके पास, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गांव में मड़ैया तो भी नहीं, देना समाधि लगाए बैठे, जा देना समाधि लगाए बैठे, तेरी बात बुझैया कोई नहीं। जवाब दिया सप्तऋषियों ने बेटी गिरजा भोले बाबा के पास कुछ नहीं है, न रहने के लिए मकान है, खाने के लिए भी कोई वस्तु नहीं है। दूसरी बात यह है, ये तो तुमने सुनाई होगा, कुछ दिनों सती से
प्यार रहा फिर रूठे तब ऐसे रूठे बेसिसक सके मर गई अपना बैठे ढूंढे के ढूंढे। समझा करके कहा है सप्तऋषियों ने, बेटी गिरजा भोले बाबा के पास में कुछ है ही नहीं। भगवान शंकर समाधि अगर लगा गए तो हजारों साल तक यूं ही बैठे रहेंगे, तुमसे कोई बात भी करने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि भोले बाबा इतने जरा सी बात पर इतने नाराज हो जाते हैं, जो सती जी से एक जरा सी गलती बनी सारी जिंदगी उन्हें रुलाया। यहां तक हुआ कि सती जी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन भोले बाबा ने उनकी तरफ गौर नहीं की। इसलिए कहना हमारा यह है कि तुम भोले बाबा को छोड़ करके किसी और के नाम की माला जपो। तो गिरजा कहने लगी बाबा जी कि जब मन शंकर पर मस्त हुआ फिर और किसी पर क्यों डोले। जब मन शंकर पर मस्त हुआ फिर और किसी पर क्यों डोले। ये भी एक जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली वो भी भोले। कहने लगी कि जब हमारा दिल शंकर पर मस्त है तो भला हम दूसरे के नजदीक क्यों जाएं। और विचार हमारा यह है कि भोले बाबा के अलावा चाहे कुछ भी हो जाए शादी किसी के साथ नहीं करेंगे। तो बाबा जी बोले देखो पागल मत बनो ललिया बहू, हम समझ आए रे कछु ना है बहू। कारे कारे नाग सारे शरीर से लपेटे रहते हैं, बिच्छू बर ततैया उनकी तो कुछ गिनती है ही ना। सारे शरीर पे भस्म लपेटे रहते और हमें जो मालूम पत्ते कि तुम्हारी उम्र और उनकी उम्र में अगर देखी जाए तो जगत के गम देख भी से 15-20 दिन नहीं चलेंगे, लली जिंदगी बर्बाद है। तासे तुम अगर हमारी बात मानो तो महात्मा बोले गिरजा बिटिया में आज रे कोई भली बात समझावे। जवाब दिया सप्तऋषियों ने, बेटी गिरजा कहां भगवान भोले बाबा और कहां तुम हैं? गिरजा बेटी तो आज रहे समझाई, भोले बाबा के संग हो जीवन बर्बादी। इसलिए बेटी मेरी धिया कथा से तुमको रे बतलाए, भोले बाबा छोड़ी और कवली जो पति बनाए। बिटियार को करिए भजन ही न कोई दिन को मिलाए, बिटियार को करिए भजन ही न कोई दिन को मिलाए। कोई दिन को मेला है उड़ जाए हंसू अकेला है, बिटियार को करिए भजन। महात्माओं ने जिस वक्त ये समझा करके कहा बेटी गिरजा तुम कहना अगर मानो तो भोले बाबा को छोड़ करके किसी दूसरे के नाम की तपस्या करो तो ज्यादा सुंदर है। तो गिरजा ने फिर भी वही बात कही, बाबा जी पागल ना बनो। क्यों? कहने लगी गिरजा कि कोटि जन्म यही नगर हमारी, बरहूं संभो ना रहाऊं कुआरी। कोटि जन्म यही नगर
चाहे कुछ भी हो जाए, भोले बाबा के अलावा हम किसी के साथ शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये विचार जब सुना है गिरजा के मुखार बिंदु से, तो समझ गए हैं सप्तऋषि कि मेरी बात पर इसने गौर नहीं की और हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ। इससे अच्छा तो यहां से हमें चलना चाहिए। उसी समय जितने भी महात्मा थे वो आगे के लिए बढ़ जाते हैं और गिरजा उसी तपस्या में लीन बनी रही। बरसें इसी तरीका से गुजरने लगी हैं। कछु समय और गोपी बढ़ी अति प्रीति भोला से भारी, कर भजन रही है दिन और रात के गिरजा शीश कुमारी। गिरजा के नाम मुखार बिंद से केवल भगवान भोले बाबा का ही निकल रहा है और इधर भगवान शंकर भी समाधि लगाए। भोला की समाधि लगी के भूपत लली, उमर की बारी उमर है बारी, बाई समय पे राक्षस पैदा हुई गौ है बलकारी। नौजवानों, गिरजा इधर भगवान भोले बाबा की तपस्या में लीन है और इधर भगवान भूतनाथ भी समाधि लगाए हैं कैलाश पर्वत पर। उन दिनों राक्षसों की संख्या ज्यादा बढ़ गई, देवताओं की संख्या कम रह गई। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई न कोई देवता किसी राक्षस के हाथ से न पीटा जाता हो। तारक नाम का राक्षस बड़ा ही शक्तिशाली था और जब देवताओं को बहुत तंग करने लगा, दुखी करने लगा, तो सब देवता लोग मिलकर के गए विष्णु भगवान के पास। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, राक्षस और देवता ये कोई गैर नहीं थे। लिखा तो यहां तक है कि दैत्यों में और दानवों में भाई भाई का रिश्ता था, ईर्षा और स्वार्थ में पड़ भाई को भाई खाता था। दैत्यों में और दानवों में भाई भाई का नाता था, पर ईर्षा और स्वार्थ में पड़ भाई को भाई खाता था। राक्षसों में और देवताओं में भाई और भाई का रिश्ता था, लेकिन एक दूसरे की जलन में, एक दूसरे की ईर्षा में, अपने अपने मतलब में भाई को भाई खाए जा रहा था। और ये तो कहावत पुरानी है कि जब सगे संबंधी ही अपने नहीं होते तो भला दूसरा अपना कैसा हो सकता है। दोस्तों, इसी के ऊपर दो लाइनें लिखी। बुद्धि में एक दिन एक बात गूंज गई कि मेरे भ्रात इसमें धोखा नहीं है, मेरे यार इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना कैसे नहीं होता? एक प्रमाण नहीं, हजारों प्रमाण है। परशुराम के बाप जमदग्नि ने जब ये कहा कि बेटा परशुराम, तुम अपनी सगी मां और अपने सगे भाइयों का कत्ल कर दो, पिता के आज्ञाकारी ने न मां की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा और न भाइयों की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा, तलवार की तरफ बढ़ा। तेरी आज्ञा जब ही ऋषि जमदग्नि ने, खास माता मरी पुत्र कई हाथ हो, खास मैया
भैयन को जिसने था मारा, इतने गम पर भी रोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। छोड़ो ये बात, आ जाओ राम और रावण के पास। राम जब रावण के सर काट देते हैं और रावण के सर दोबारा निकल आते हैं तो कौशल्या नंदन चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे रावण कैसे मरे। तो याद रखना भाई विभीषण जो रावण का सगा मांझाया भाई था। भेद बतलाने को भक्त आगे बढ़ो, मांझाया सगा भाई रावण का था हो मांझाया। मांझाया सगा भाई रावण का था, सगे भैया को मरवाने में भाई, सगे भैया को मरवाने में भाई। अरे दिल में बहलाता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। छोड़ो ये भी बात, ये तो दूसरे के शरीर का खून रहा। दोस्तों तुम अपने शरीर के खून की तरफ निहारो। जिस खून को बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार खाते हैं, लेकिन ये खून भी वफादार नहीं है, दगाबाज। शिकारी ने एक शेर के गोली मारी, शेर जमीन पर गिरा, होश में आया, पुनः उठ के भाग खड़ा हुआ। शेर जान बचा करके भागने लगा, लेकिन शरीर से जो खून गिरता हुआ जा रहा है वही दगाबाजी कर रहा है। शेर जान बचा करके भागता गया, खून उसको भी रास्ता बताता गया हो, खून उसको भी, खून उसको भी रास्ता बताता गया। भागा पीछे शिकारी हाय खून देख के, भागा पीछे शिकारी जब खून देख के। और वो शेर अपने खून से ही बचता नहीं है, अपना खून अपना होता 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 नहीं। तो दोस्त याद रखना, इस तरीका से राक्षस और देवता गैर नहीं थे, ये एक ही थे, लेकिन इन दोनों में ईर्ष्या की दीवार खड़ी थी। राक्षसों की संख्या ज्यादा हो गई, देवताओं की संख्या कम रह गई। सब देवता लोग भाग करके विष्णु भगवान के शरण में गए और कहने लगे श्रीमन मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान समझा करके कहने लगे ये तुम्हारी भूल है, हमारी। वो कैसे? विष्णु भगवान कहने लगे तुम्हारे अंदर संगठन नहीं है, जब बंधु तुम्हारा पिटता है तो मैं अपने प्राण बचाते। जब बंधु तुम्हारा पिटता है तो मैं अपने प्राण बचाते। जो तुमसे मदद मांगता है तुम पीठ दिखाए भग आते। जिस दिन सम्मेलन होगी, महाराज के जिस दिन मेल बात होगी, सब जुड़ मिल के तुम ये कहो दुश्मन की क्या होगी। सब जुड़ मिल के तुम एक बनो हिम्मत क्या बाहोगी। ऐसे कहीं मान लो आज लौट तुम जहाँ से अब जइयो, ताते कहीं मान के अरे देव लौट के जो घर जइयो, ताते कहीं मान के सभी देव तुम घर को। इधर दोस्तों भगवान विष्णु ने जिस वक्त ये कहा है देवताओं से, तारक नाम के राक्षस को भगवान भूतनाथ के पुत्र के अलावा और कोई मारने वाला नहीं है, तो देवता कहने लगे ये तो बहुत वैसी बात आपने कही कि शंकर का पुत्र भोले बाबा तो समाधि लगाए, उनका विवाह भी नहीं हुआ,
और ये भी नहीं कह सकते कितने हजार साल बाद उनकी समाधि खुले, तब उनका विवाह कराया जाए, तब लड़का पैदा हो, तब वो राक्षस मरे। इसलिए प्रभु एक काम करो, कोई और विचार सोचो, तब तक तो एक भी देवता साबित नहीं बचेगा। तो विष्णु भगवान बोले और तो कोई उपाय नहीं है, केवल यही उपाय है, इसलिए जाओ और भोले बाबा की समाधि खुलवाओ, उनका विवाह करवाओ। समस्या इस बात की खड़ी हो गई कि भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए कौन जाए। सब देवता लोग चले हैं और देवता आकर के कामदेव के नजदीक पहुंचे हैं। और दोस्तों, कामदेव के पास जब पहुंचे तो कर जोरी के वचन सुनाए, हम स्वार्थ से आए। कर जोरी के वचन सुनाए, हम स्वार्थ से आए। देवताओं ने हाथ जोड़ करके और कामदेव से विनती की, जवाब दिया है श्रीमन, आज हम तुम्हारे नजदीक अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से आए। कौन सा स्वार्थ तुम्हारा है? कहने लगे तुम भोले बाबा की समाधि खुलवा दो। तो कामदेव जवाब देने लगा, प्रभु घर से हम फालतू तो नहीं है जो भोले बाबा से बैर मोल लें और शंकर भगवान से लड़ाई मोल लेना, कोई तितली के पंख तोड़ना तो नहीं है। कामदेव ने बहुत मना किया है, लेकिन देवताओं ने ज्यादा जब विनती की है तो कामदेव कहने लगा अब चाहे हम मारे जाएं लेकिन जाएंगे जरूर। उस जगह पर कामदेव पहुंचा है दोस्तों, जिस बीहड़ में भगवान भोले बाबा हजारों साल से समाधि लगाए हुए थे। कामदेव की पत्नी रति वो उसी के साथ है। उस बीहड़ में कामदेव जब पहुंचा है तो काम ने बहा जाते जाते सारी माया फैलाई डाली, बीहड़ में उपवन खिला दिया और ग्रीष्म बसंत बनाई डाली। उपवन खिलाया, ग्रीष्म ऋतु को बसंत ऋतु बनाया। ऐसा ही नहीं, बाजे गंधर्व बजाने लगे, बाजे गंधर्व बजाने लगे, परियां जी भर भर गाने लगी। मीठी तानों झनकारन से पृथ्वी आकाश हिलाने लगी। नौजवान साथियों, कामदेव ने जहां पर माया रचाई है, बीहड़ में उपवन खिला के खड़ा कर दिया। गंधर्व बाजे बजाने लगे, परियां जी भर के गाने और नाचने लगी। यहां तक कामदेव जागा कि सिमट तालाब बढ़े, उधर तालाबी देख सिंधु की और उधर सरिता समाती है। और योगी वृंद योग छोड़ भोग के अभिलाषी भय, और भोगिनी की याद उन्हें आज तरसाती है। कि कलियों से फूल मिले और कलियों से झूल मिले, झुक झुक के पेड़न से बेल लपटाती है। नारियों को सारो जग नरसो दिखान लगो, और नरन को हर एक चीज नारी सी दिखाती है। यहां तक कामदेव जागा, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पहुंचा। दोस्तों याद रखना, कामदेव ने सोचा कि अब तो हमारी हार है। अपनी पत्नी रति को इशारा किया कि इधर आओ, कहा कि तुम धनुष बन जाओ। रति को धनुष बनाया और कुसुम बाण निकाला, एक वृक्ष की डाल पर बैठ गया
दोस्तों, धनबा पर रखो कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के, तो छुट गयो ध्यान बाण के साथ खुल गए नैन कामारी के। भोले बाबा की आंखें खुली गई, लेकिन खुला तीसरा नैन भी उन नैनन के साथ। खुला तीसरा नैन भी उन नैनन के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म भयो रघुनाथ। जो भगवान शंकर की समाधि टूटी, भोले बाबा के उन दोनों नेत्रों के साथ में एक तीसरा नेत्र और खुला, जिसमें से ऐसी ज्वाला निकली, उस ज्वाला के पड़ते ही पड़ते कामदेव जो था वो जल करके राख हो गया। दोस्तों, रत्नमंडल हाहाकार पुकार उठा। कामदेव की पत्नी रत भाग करके भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु ये तुमने क्या किया? दुनिया में किस तरह से मैं जीवित रहूंगी? कह रोई के रती पति बिन होई जीवन की ख्वारी रे। कह रोई के रति पति बिन होई जीवन की ख्वारी रे। मोए विधवा अब कर दयो नाथ जन का है दिल में विचारी रे। कौन सुने गो आंगन में किन को है तेरे सुनाऊंगी। कौन रही है गो मेरे आंगन में, मैं किन को पति बनाऊंगी। रो करके जिस समय रति रोने लगी, बुरी तरह से कहने लगी है भोले बाबा से, श्रीमन में कहां जाऊं? भगवान शंकर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, रति तुम्हारा पति अमर रहेगा लेकिन बिना शरीर की। दिखाई नहीं देगा। और द्वापर में तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट होगी। रति को जब विदा कर दिया तो चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया और देवता इधर उधर जब कैलाश पर्वत पर बैठ गए तो विष्णु भगवान बोले, भोले बाबा ज्यादा से सती जी खत्म भई, बाद से तुमने शादी करे गुनाह ना लो। क्या शादी करने का विचार नहीं है? कहने लगे हम तो बिना शादी के ऐसे ही ठीक हैं, क्योंकि विवाह करने के बाद दुनिया की झंझटें बोल लेना ये सब बेमतलब के काम है, इसलिए हमें शादी नहीं करनी। कहने लगे देखो शादी तो इंसान को करनी पड़ती है, इसलिए शादी जरूर करो। भोले बाबा ने कहा अब चाहे कितने भी हमें समझाने की चेष्टा करो, सती जी से विवाह किया वो भी हमें छोड़ करके चली गई, तो अब विचार हमारा यही है कि हम शादी नहीं करें, और शादी करने के बाद में मैं तपस्या करना भी भूल जाता हूं। और दोस्तों ये सच है, इंसान और भगवान के बीच में स्त्री रूपी एक दीवार है, ऐसा विद्वानों का मत है। लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिखा, एक कवि ने यहां तक लिखा, परी है पिछारी घर बारी, या जो कहा थी मेरी घुसे हो घर में तुम बाजार चौन जाओ जी, हाथ दिलाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटबे के काजे धन कोटा मंगाओ जी, ताजा तुम रडुआ भले रोटन से लडुआ भले, रूखी खाओ चाहे सूखी सरकाओ जी, खांसी ना खुरला ना डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, नाचो जी गाओ जी आए तो जाओ जी, जाड़े में चाहे 3 महीना न नहाओ जी, कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे, लला जाने बुझ नाक में नकेल ना डराओ जी। भोले बाबा बोले देखो तासे हमें ऐसे ही बढ़िया है। विष्णु भगवान कहने लगे सो तो शादी तो जरूर करवे पड़े तुम्हें। तो शंकर जी ने कही कि जब बताओ हमारे संग पहले ब्याह करे को लिया। सप्तऋषियन ने जवाब दो, हेमांचल की बेटी गिरजा तो हजारों साल से तुम्हारी तपस्या कर रही है, जाओ दोबारा पूछो, ऐसा तो ना कहो दूसरे के नाम की तपस्या कर रहे हो, झूठ बोली गई हो। तो सप्तऋषि दोबारा फिर गए और गिरजा के पास जाके बोले लली हमने तुमसे 22 दिन कही थी, हमारी बात मान लेती तो अच्छी रहती। क्यों गिरजा हम पहले ही कहते थे
नाहक में माथ नचाती हो, अब कामदेव तो भस्म भयो, तुम छिन पे ब्याहुल जाती हो। सप्तऋषि बोले हमने 22 दिन कही हती कि भोले बाबा को मत अपनाओ, इतो सौना है कामदेव मार डारो बकावे। तो गिरजा बोली बाद में चले गए, आज भरे आएंगे। गिरजा बोली क्या आज तलक दुविधा की नींद न टूटी है, जीवन हो गया तपस्या में पर माया नींद न छूटी है। हाँ गिरजा बोली चाहे कामदेव भस्म हो जाए, चाहे दुनिया अपनी जगह से हटके कहूं चली जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, केवल भोले बाबा से मतलब है, उनके अलावा हमें किसी के साथ शादी करनी ही नहीं है। बोले ठीक है। तो सप्तऋषि जो हथे वो गिरजा के नजदीक जाए के विनती करने लगे और कहने लगे माफ करना गिरजा, हमें तो भोले बाबा ने तुम्हारे पास भेजो है, तो चलो अब तुम्हारा विवाह होगा। चले गिरजा को बुला करके हेमांचल के घर भेजने के लिए। तो सप्तऋषि ले गिरजा को बांसे धाए, हेमांचल के महल बीच में आए। समझाया हेमांचल को, महाराज महात्मा कान लगे समझाई, करो तैयारी शादी की भोला, करो तैयारी शादी की भोला, दूल्हा बन के रह आई। अब तो हरनाथ सिंह वर्मा जी समय शादी को आएगा। अब तो हरनाथ सिंह वर्मा जी वक्त शादी को आएगा है। अब तो हरनाथ सिंह वर्मा जी समय शादी को आयो है। दोस्तों हेमांचल को सारी कहानी कही और बताया कि तुम अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार हो जाओ, भगवान शंकर बारात लेके आ रहे हैं। और नारद जी से ये कहा कि तुम जाओ और बारात को बुला के ले आओ। और नारद जी चले कैलाश पर्वत पर और सप्तऋषि जो है वे सब हेमांचल के द्वार पर बने रहे। नारद जी ने जाकर के भोले बाबा से कही कि महाराज बारात सजाओ, बारात लेकर के शादी करने के लिए चलो। भोले बाबा सोचने लगे बारात सजाए, बारात कैलाश पर्वत पर कोई है ना, बारात में कितने लेके जाए, बारात में तो कुल्ले जने वो चाहिए, तब बारात मालूम पड़ती है। सोचने लगे चलो बारात जितने भूत प्रेत हैं सबन से हैं, हम कहें हो सब अपनी बारात में लेके जाए। भूत प्रेत हते उनसे जाके कही कि भैया तुम लोग हमारी बारात में चलो। जो बारात को ना सुनो भूतरन ने तो मारी खुशी के मारे नचन लगे, उलन लगे कैलाश पर्वत, सज सज के तैयार होने लगे। कैसे बाराती सजे, जो बारात में जाए बे भाई लोग हते भी सजे कैसे, कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, काहो के मूड है ही ना, और धड़ ही धड़ बारात करे बे को जाए रहो, काहो को धड़ो है ना, सर ही सर जाए रहो। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, कछु बीसी और रुंड मुंड धारी, कछु हाथ बिना कछु पैर बिना, कछु बीसी और हाथ पैर धारी। कैसी हती बारात भोले बाबा की, काहो के हाथ अगर हैं
गोड़ है ही ना, कहोगे पाए ताकि हाथ ही ना है, और कहोगे आंखें बिल्कुल है ही ना, और आंखें हैं तो पूरी तेज पे आंखें ही आंखें का 10-20 कान आंखें न विहीन कर आंखें हैं तो कान नहीं, आगे की इनको खबर नहीं, आगे की इनको खबर नहीं, पीछे का कोई ज्ञान नहीं। अब तो दोस्तों बारात जब सजी भगवान भूतनाथ की, तो जितने भूत प्रेत थे सब सज सज के तैयार भाई। अब भोले बाबा जो हते वो दूल्हा बनवे के लिए बैठ गए। तो देवियां जब दूल्हा बनाए के चली, तो दूल्हा जब बनाओ गए भगवान शंकर, तो सोचने लगी सब कि सबसे पहले दूल्हा पे तो हल्दी चढ़ाई जाती है, हल्दी कहां से आए? तो भगवान शंकर बोले ने रुक जाओ, तो हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने, अंधे पहरे और भूतन की बारात सजाए लाई भोला ने। अंधे पहरे और भूतन की बारात सजाए लाई भोला ने। हल्दी चढ़ाए के बदले में भूतनाथ ने सारे शरीर से भस्म लपेटी। सोचने लगे हल्दी को काम तो चलेगा, दूल्हा जब जाते हो तब मोहर और बांध, तो इन कोई बाजारू ना मोहर कहां से लाओ जाए। बड़े फनवाए सांप को पकड़ो, जटन से लपेट के बाको फन सीधो करवा दो, मोहर को काम ने करना लगो, जे तो काम होगा। कंगन की कमी हो रहेगी। सो पतली सी नागिन पकड़ी, कलाई में लपेट के करिया बाबू बीच लाओ, तो ऊपर से डाल लो, कंगन को काम निकाल लो। कि नागिनिया वे सुघर कंगनिया है, छल्लों की छटा न्यारी है, वह प्रेत 50 बराती है, भोला चूड़े बैल की सवारी है। नागिनिया सुघर कंगनिया है, छल्लों की छटा न्यारी है, वह प्रेत 50 बराती है, भोला चूड़े बैल की सवारी है। अब तो नागिनियां वो कंगनियां हैं। दोस्तों बारात जब चली है तो हेमांचल के द्वार के लिए, अब नांदिया पर सवार हुए कि भगवान भूतनाथ आगे बढ़े हैं, और सब पीछे से भूत प्रेत जा रहे हैं बुरी तरह से उछलते कूदते हुए, नाचते हुए। तो विष्णु भगवान बोले देखो भोले बाबा तुमसे व्यवहार चले जाए, आज टूट जाए, ऐसी बारात हम थुकेबे करना है। क्यों? जब भूत यहाँ पर इतना उदम मचा तो रिश्तेदारी में कमान जाए, मुझे मुड़े की सूत नचेंगे तासे हम आ जाए। तो भोले बाबा सोचने लगे जो तो गलत बात है। तो मैंने जब पीछे घूमे के देखो तो भूत सब शांत हो गए, और फिर आगे को जब नादिया पे मोह करो सो भूत फिर हो करके नाचने लगे, सोचने लगे काम ऐसा ना चले। सो नादिया पे पीछे को मोह करके बैठी, वैसे दूल्हा बड़े अच्छे थे, अब और नहीं लगने लगे। बारात जाए कि जब गांव के किनारे पे, गांव के नजदीक जब पहुंची है, और जब तो जानते ही हो कि जब बारात कहूं से आते तो सबसे पहले बारात देखने के लिए को जाता है, लली लला गांव के, तो सब बजता है कि चलो बारात देखे। लेकिन पर शिव जमात की करामात कर गई है जब गजबानों को, पर शिव जमात की करामात कर गई गजब यजमानों को, बच्चा बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राण। जो बारात देखी चुपचाप लौट के भागे, अपने अपने घर में छुप गए, और अपनी मैया से जाके कहने लगे मैया ने ऐसी बारात कबू देखी न, ऐसा दूल्हा, दूल्हा कहाँ है, मौत को चूल्हा है। बच्चा एकांत में छिप गए हैं, वाहन वन में बिड़वाने थे, दिल को थाने कभी पड़े रहे जो बूढ़े और सियाने थे। बारात देख के भोले बाबा की सब लोगों ने अपने अपने घर के किबार बंद कर ले, और चुपचाप आंगन में छुप के बैठ गए। अब द्वारे से बाहर तो बे ही पड़े रह गए, जिनसे उठ के चलो ही ना जाता तू।
दोस्त बारात जाए के जन्माशय में पहुंची। जन्माशय में जब पहुंची, आदर सत्कार सम्मान बहुत भाव, दूरी दूरी बहुत ढंगा कोई न जाए। नाश्ता हुआ रात हुआ तो एक खेत की दूरी पे हुई देता बाटे खाई ली वो हम तो जाए रही। जय दशा बनी रही। संध्या जब भाई तो नारद जी ने कही भोले बाबा से कि एक काम करो प्रभु, अब ने कहा अच्छे बन जाओ, क्योंकि बारात में जब कोई काऊ को अगर देखना हुआ आता तो दूल्हा के ऊपर सबकी नजर होते हैं, ताकि तुम्हें देख के कोई ठलाए ना। कान लगे हम तो खुद ही चाहते हैं कि बारात वापस कर दे, हमें शादी ना करे में। दरवाजे पे जब चले हैं, नादिया पे बैठे तो नारद जी सोचने लगे चाहे कछु होए याद अगर रही जिंदगी में तो ऐसी मजा पता ही मुझको करे ही ना। और वंगेला जब बढ़े दरवाजे पे पहुंचे तो गिरजा की सब सखियां भाजी और गिरजा से बोली सखी हम तुम्हारे पति को देखने जा रहे हैं। तो गिरजा बोली हाँ जाओ जरूर जाओ। सखी मुश्किल से मिली री मुश्किल से मिली देखन को घली जब मुश्किल से मिली। मुश्किल से मिली री मुश्किल के मिली मुश्किल के मिली री मुश्किल से मिली देखन को घली जब मुश्किल से गिरजा कहने लगी जाओ। अब जितनी लड़कियां थी वे भोले बाबा को दरवाजे पे देखबे को आई हैं। और दूर से जब देखो तो एक लड़की बोली सखी जी का भो क्यों हेमंचल ने जो ना देखी कहां भगवान शंकर हैं और कहां गिरजा। सारे शरीर पर भस्म लपेटे हैं और देखबे में कहते। दूसरी बोली हमें लगा जे 6 महीना नहीं जी। गिरजा की उम्र देखो प्रेरणा की उम्र देखो। तीसरी बोली और सब बात ठीक है जो सारे शरीर से सांप लपेटे घूम रहे। अगर गिरजा ने कहू हाथ पांच दाबे की कोशिश करी और जो कहू सांप के ऊपर ले कहू हाथ पड़ेगा तो एक ही फुसकार में सब हड्डियां को ढांचा इकट्ठे हो जाए। एक बोली तो इन बातन से का मतलब आरती उतारे वे आए आरती उतारो लौट के चलो का लेने देने। एक बोली आरती उतारना हम तो जाए ना हमें सांपन से बहुत डर लगा तुम्हें ना जाए। दूसरी का जो हटी राय से बोली सांप से डर लगा तुझे तो समझदार हो तुझे रिश्तेदार ने सुबह ही ना जब आप जो रिश्तेदार ने सुना तो ही चली जा सुबह कछु हटी नहीं रहे। आगे बढ़ी और आगे बढ़ के थरिया लेके जब आरती उतारबे चली 2-3 ना थरिया घुमाए पाई और एक नांग संग ही संग फन घुमातो रहो। जो चौथे दावा ने थरिया घुमाए की सोची नांग ने फुसकार दई सो कहूं पिटरिया डरी और कहूं थरिया डरी। अब भाग के आई मैना से बोली मैया और सब बात छोड़ो जैसे कछ होते वे सब जो कछ हुए सब ठीक है लेकिन एक बहुत बड़ी बात तेरी गिर जाए नादान रे ऊपर ना बिल्कुल बूढ़ो। तेरी बिटिया है नादान लेके बलनो ओए बूढ़ो। ना जाने का देखेंगे भोले बाबा को ढूंढो। कहां गिरजा और कहां भगवान शंकर। महाराज बिटरिया कहने लगी समझाए 6 महीना के बाद शंकर जान सयर मर जाए। मैया घर घर गिर जा फिर खुआरी सबई
कहा कि भोले बाबा मालूम पड़ता है ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, फिर भला गिरजा की जिंदगी कैसे गुजरेगी। जो ये वचन सुने तो मैना ने रो करके कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें विवाह नहीं करना है। उसी समय दोस्तों हेमांचल ने आके जवाब दिया, रिश्तेदार दरवाजे पर खड़े हैं, घर में क्या हो रहा है। कहने लगी महाराज मैं जानबूझ के गिरजा को जीवन भर ना रुलाऊंगी और बिटिया को गले से बांध करके हाय कुआं में जाए गिर जाऊंगी। गिरजा को गले से बांध करके मैं कुआं में जाए गिर जाऊंगी। तब तक नारद जी आए। क्या हुआ मैना? मैना कहने लगी कुछ नहीं हुआ नारद, निकल जाओ घर से, हमें शादी नहीं करनी। तो ये किसने कहा कि तुम शादी करो? ये तुम्हारा सौभाग्य है मैना जो भोले बाबा तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। और नारद बोले दुनिया में कोई पुरुष नहीं जो शिव की क्षमता पा जाए, और सुअर कोई तनो भाग्य कहां जो खीर हवन की खा जाए। तो बुरा बुरा चिल्ला करके नाक में कलंक लगाती हो, कुछ गिरजा से भी पूछा है, कुछ गिरजा से भी पूछा है या खुद ही न्याय चुकाती हो। बाबा नारद कहने लगे मैना तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर गिरजा केवल एक बात ये कह दे कि हमें शादी नहीं करनी है, हम बारात को वापस ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं। मैना कि दिल क्या है और दिलासा क्या, ये उनसे ही मिलके पूछो। दिल क्या है और दिलासा क्या, ये उनसे ही मिलके पूछो। शिव शंकर में जौहर क्या है, ये गिरजा के दिल से पूछो। नारद जी ने जब ये कहा कि गिरजा मना कर दे तो चले जाएंगे, गिरजा से मैना ने पूछा बेटी तुम्हारा क्या विचार है। गिरजा कहने लगी मैया बारात घर से वापस हो गई तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, जैसे कुछ है वैसे सब ठीक है, तुम हमारा विवाह इन्हीं के साथ कर दो। तो दोस्तों बड़े हंसी खुशी के साथ में गिरजा के पीले हाथ रे हेमांचल ने किए, बड़े धन धन धाम रे के दान में हाय दिए। महाराज के सबके दिल भारी उत्साह, राजपूत कैसेट में कीनो शंकर जी को ब्याह। ओरे बंसी वाले श्याम नजरिया तेरी न्यारी है, ओ भोला भंडारी नजरिया तेरी न्यारी है, ओ कैलाश बसैया नाथ नजरिया तेरी। नारद जी के कहने के आधार पर और गिरजा का विवाह बड़े हंसी खुशी के साथ में महाराज हेमांचल ने भोले बाबा के साथ किया है, और गिरजा को साथ लेकर के भगवान भूतनाथ कैलाश पर्वत के लिए चले आते हैं। राजपूत कैसेट के माध्यम से हुई और वसीला, जल्दी में ही निकल रही माखन चोरी की लीला। अब भेष कुमार पुनु वाले ढोलक मधुर बजावे, ग्रंथ सिंह अड़ुपुर वाले चिमटाया चटकावे, अखिलेश कुमार के खेतपुरा गोलो घड़ा बजाई, ब्रजेश यादव ने कैसे सुंदर बीड़ी दर्शाई। परसों प्रीतम लेवे आवे गो तू